वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं मुंबई हमलों की और इनके इंटरनेशनल राब्तों की। तक जिस वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग के सारे मुआहदे साइन हो रहे थे और काउंटर टेररिज्म पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे, रजा ने जो बात की है तो ये इंटेलिजेंस ना पाकिस्तान के साथ शेयर की गई, ना हिंदुस्तान को पूरी तरह बताएगी। इसकी क्या वजह हो सकती है? कौन से ऐसे मुफादात हो सकते हैं कि अमरीकी हुक्काम ने अगर एक टेररिस्ट प्लानिंग हो रही है तो वो इन्फॉर्मेशन दोनों ममालिक के साथ क्यों नहीं शेयर की? देखिए, दिस इज मतलब आपका जो शक है, जो आप जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो बिल्कुल बजा है। कम से कम मैंने अखबार में या प्रेस या अपना पब्लिक डोमेन में ये नहीं पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल पूछा हो यूएस गवर्नमेंट से, जो आप पूछ रहे हैं, जो बिल्कुल जायज़ सवालात हैं कि आपका सिटीज़न था, आपके गाँव से वहाँ से लॉन्च हुआ था इंडिया में। तो ये है कि इसमें मतलब है कि ये चीज़ इंडिया ने तो पाकिस्तान के उस पर डाल दी कि जी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेविड हेडले की वजह से मिली है जो हमारी टीम गई थी, मगर ये किसी ने नहीं पूछा कि यूएस गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है और यूएस गवर्नमेंट जो है वो उसका जवाब दे कि भाई वो बंदा जो है वो कहाँ गया था और उस गवर्नमेंट जो है वो शेयर क्यों नहीं की गई इंटेलिजेंस एजेंसी से। जहाँ तक मुआहदों का ताल्लुक है, मुआहदे होते हैं मगर एजेंसीज जो हैं वो शेयर डिस्पाइट ऑल मुआहदाज करती उतनी इंफॉर्मेशन है जो उनकी इंटरेस्ट पे हो, मतलब उससे ज़्यादा शेयर नहीं करती, वो मुआहदा हो या ना हो। मगर इसमें एक और चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ज़्यादा उजागर नहीं करती है, वो ये है कि इंडिया ये स्क्वायरली जिम्मेदारी पाकिस्तान पे है और ये जो अटैक हुआ इस पे वो जो अंडर ट्रायल्स हैं वो उसको मतलब दे आर बीइंग ट्राइड इन पाकिस्तान ऑल्सो और वहाँ पर भी हो रहा है। What, however, is happening in India, from all reports, that there is a small percentage of a Brahmanist groups in a lot of organizations and a lot of things which are the extremists of India. और वो जो है आपका मालेगांव का अटैक, आपका समझौता एक्सप्रेस, they are all pointing towards attacks not by people from that group or influenced by that group, but somehow we are never able to really highlight this at the international thing, that whereas Pakistan has an extremist problem, yes, India also has an extremist problem, and India में बिल्कुल दोनों जगह पे एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम है। नुराइन साहब, उस पे हम आएंगे, किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी जो अस्करियत पसंदी के रुझानात हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी हमले करते हैं। सवाल यहाँ पे एक और उठता है कि जब आप इंटीरियर सेक्रेटरी थे उस वक्त ऐसे मुआहदे भी हुए अमरीकी हुक्काम के साथ और 9/11 के बाद एविएशन सिक्योरिटी पे कि अगर कोई बंदा कहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। जब दाऊद गिलानी ने अपना नाम डेविड हेडली बना तो क्या ये एफबीआई का काम नहीं था कि वो पाकिस्तानी हुक्काम को और इंडियंस को बताते कि इस शख्स ने अपना नाम बदला है और ये इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहा है और जिसके राब्ते भी लश्कर तैयबा के साथ भी हैं, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का वो एजेंट भी है, और इस पे आप एक क्लोज टैब रखें। मुझे अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उन्होंने शेयर किया हो तो मुझे उसकी इतला नहीं है, बिकॉज जो डिटेल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो मेरे पास नहीं आती थी। मगर सेक्रेटरी इंटीरियर आपको डिटेल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं मिलती थी? ये तो ऑपरेशनल रिपोर्ट हो गई ना, ये तो ऑपरेशनल रिपोर्ट होगी, इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर एजेंट या पर्टिकुलर पर्सन, तो उसमें तो अगर कोई सिग्निफिकेंट नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज हो तो वो आती थी। मगर ये है कि ये तो एक ऑपरेशनल है ना कि एक एजेंट जो है उसने नाम बदला और एक इंटेलिजेंस एजेंसी शेयर कर रही है दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी से, सो दैट आई सपोज द इंटेलिजेंस एजेंसी वुड बी एबल टू टर्म बेटर, बट द फैक्ट इज। बिल्कुल नुराइन साहब, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और नाज़रीन जब वक्फे के बाद दोबारा आएंगे तो मुंबई हमलों के इंटरनेशनल राब्तों पे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।